बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एक दूसरा छोटा सा टॉपिक था। इसके साथ ही पिगमेंट कहता है कि इन, हमें पता है कि हम कई सारे वर्डों के साथ इन यूज करते हैं, और ये हमें ये भी पता होगा आपको लाजमी कि वो इन कहीं कहीं पे नेगेटिविटी को शो भी करता है, और कहीं कहीं इन उस वर्ड का हिस्सा भी होता है। जैसे हम नेगेटिविटी की अगर बात करें तो ह्यूमन एक वर्ड होता है, इंसानी, ह्यूमन, अगर उससे पहले इन लगा दें तो वो गैर इंसानी वर्ड बन जाता है, यानी कि नेगेटिव वर्ड बन जाता है। इस तरह हम अगर उसका हिस्से की बात करें, इन किसी वर्ड के हिस्से की बात करें, तो जैसे वर्ड है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक पूरा वर्ड है जो इन से बन रहा है, उसके प्रीफिक्स इन है और आगे फिर दूसरा वर्ड का हिस्सा है। तो पिटमैन कहता है इस जहां पे इन उस वर्ड का हिस्सा होगा तो हम फिर क्या करेंगे। पिटमैन कहता है कि अगर इन आ जाता है पहले, किससे पहले आ जाता है, कहता है एस की आर से पहले आ जाता है, एस के आर से पहले आ जाता है, या अपवर्ड एच से पहले आ जाता है, तो हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे उसके साथ ही बिल्कुल एस टी आर, एस के आर और अपवर्ड एच से एच के साथ ही एक सेमी सर्कल बनाएंगे जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा इन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्ड है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, एस टी आर आ गया, उसने बताया भी था कि एस टी आर से पहले अगर इन आता है तो हम साफ सर्कल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चरली वर्ड होता तो हम इसको ये बनाते हैं, हम रूल के मुताबिक इसकी स्ट्रोक ये बननी थी। अब ये चूंकि इन आ गया तो इन के लिए हम पहले ये बना देंगे, तो अब ये वर्ड की स्ट्रोक बन गई इंस्ट्रक्शन, ये हमारी स्ट्रोक बन गई। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रोक। इस तरह अगर हम एस के आर की बात करें तो वर्ड है इंस्क्राइब, इंस्क्राइब एक वर्ड होता है, शायद कंधा करना होता है, तो ये इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, एस के आर से पहले आ गया तो हम क्या करेंगे इन एस के आर और बाकी बी, इंस्क्राइब। ठीक है, तो ये बन गई। इस तरह इनहेरिट एक वर्ड होता है या इनहैबिट होता है, इन हैबिट, इनहेरिट भी होता है वर्ड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इनहेरिट, इनहेरिट। ठीक है जी, बी को हम हाफ कर देंगे। तो ये हमारा इन अगर आ जाता है एस टी आर से पहले, एस के आर से पहले और एच से पहले, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक सेमी सर्कल उसके साथ बना देते हैं, उसी एस के साथ जो हमारा इन को रिप्रेजेंट करता है। मैं बताता चलूं दोबारा कि यहाँ पे इन जो होता है उस वर्ड का हिस्सा होता है, नेगेटिविटी वर्ड के लिए यूज नहीं हो रहा होता। इसके साथ ही आगे पिटमैन कहता है कि ऐसे वर्ड जिनमें इन जो है वो नेगेटिविटी शो करने के लिए जब यूज करते हैं तो फिर हम ये नहीं करेंगे, फिर हम इन के लिए एन पूरा बनाएंगे, एन की पूरी स्ट्रोक बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ह्यूमन की बात की, ह्यूमन एक वर्ड है इसका मतलब होता है इंसानी, लेकिन अगर इन ह्यूमन हो जाए, इन ह्यूमन की वजह से स्ट्रोक ये बनती है, लेकिन जब इसके साथ आएगा इन ह्यूमन तो फिर हम एच को पूरा लिखेंगे, इन ह्यूमन, तो फिर हम क्या करेंगे इन और ह्यू और इसके साथ मैन बना देंगे। तो अगर किसी वर्ड में इन जो है वो उसको नेगेटिवली शो करने के लिए आ रहा होगा तो फिर हम इन के लिए वो पिछला रूल यूज नहीं करेंगे, वो हम एन की पूरी स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह इसके साथ ही आपकी दूसरी कुछ एक छोटा सा टॉपिक है, पिटमैन कहता है ऐसे वर्ड बड़े ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं जिनका पहली कंसोनेंट होती है, कहता है रिपीट उसको कर दें, उसको दो बार लिखते हैं तो वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास नेसेसरी, नेसेसरी, इसकी स्ट्रोक जो है ये है, ये नेसेसरी। अब आपको लाजमी तौर पे पहली स्ट्रोक का पता है कि ये किसकी स्ट्रोक है, ये किसकी कंसोनेंट है, ये एन की कंसोनेंट है, तो इससे पहले कहता है एक और एन लगा देंगे तो ये वर्ड अननेसेसरी बन जाएगा। इसी तरह जैसे एक वर्ड है लीगल, उसमें एल जो है वो पहली हमारी कंसोनेंट है, उसमें एक और एल लगा देंगे तो वो इलीगल बन जाएगा। इस तरह लेजिबल होता है एक वर्ड,
इससे पहले एक और एल लगा देंगे तो ये इलेजिबल बन जाएगा। ठीक है जी। तो कहते हैं कि ऐसे वर्ड, कुछ काफी सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे नोन की बात करें, जान, शनासा, जानने वाला, KNOWN, नोन, अगर उससे पहले एक और एन लगा दें तो वो अननोन बन जाएगा, गैर शनासा, गैर जानने वाला। ठीक है जी। तो ये हमारे कोई कई सारे वर्ड ऐसे हैं मैंने बताए हुए हैं इसमें आपकी बुक में। कहता है कि उनकी पहली कंसोनेंट अगर रिपीट कर दी जाए तो वो नेगेटिव शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही आपका शॉर्ट फॉर्म्स हैं और 129 और 130 एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए अलविदा, बेटा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।